हेलो एवरीवन, मैं शशांक त्रिपाठी। आज आप लोगों के पास एक ज़ीरो लॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, जिसको हम लोग ये भी बॉक्स स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। इसको हम ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ट्रेड करना है। अब आप लोगों को सुन के बड़ा सरप्राइज लग रहा होगा कि भाई ये स्टॉक मार्केट में ज़ीरो लॉस क्या होता है, और इनफैक्ट वो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में। जनरली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें गारंटेड है कि आपका लॉस जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। इस स्ट्रेटजी को जनरली जो मार्केट मेकर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। मार्केट मेकर्स में क्या होता है कि वो हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करते हैं, उनको कोई कमीशन और ब्रोकरेज नहीं देना रहता है। तो माइनर माइनर प्रॉफिट जो अंडर प्राइसिंग ओवर प्राइसिंग का जो डिफरेंस रहता है, उसकी वजह से ही वो लोग अपना प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अभी आज की डेट में आप देखिए तो इंडियन मार्केट में या फिर यूएस मार्केट में डिस्काउंटेड ब्रोकर्स की बहुत एक बाढ़ सी आ गई है। मतलब ऐसे ऐसे ब्रोकर्स हैं अभी आपके कि 9 रुपीज़ 10 रुपीज़ में ट्रेड करने के पर लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं। यूएस में तो ज़ीरो कमीशन ब्रोकरेज स्टार्ट हो चुका है। तो सिंस हमारे पास अब डिस्काउंटेड ब्रोकरेज हैं, तो इसमें जो मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो रहता है ब्रोकरेज और कमीशंस। तो अभी हमारे पास डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं, तो इसके लिए इसमें हमें उतना सोचना नहीं पड़ता। इस स्ट्रेटजी को हम रिटेल ट्रेडर्स भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, यह है कि इसमें थोड़ा एफर्ट हमें डालना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, लेकिन वो कैलकुलेशंस बहुत ही बेसिक हैं। आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थमेटिक अप्लाई करने, एसोसिएटिव लॉ ऑफ अर्थमेटिक, ठीक, जिसमें आपके आते क्या हैं, एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। डिवीज़न भी नहीं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जीरो लॉस स्ट्रेटजी को। सबसे पहले इसको समझते हैं ये है क्या। तो इसको हम जैसे कि बोलते हैं बॉक्स ऑप्शन स्ट्रेटजी। सो बॉक्स ऑप्शन स्ट्रेटजी में क्या रहता है, हम कॉल स्प्रेड और बियर स्प्रेड एक बनाते हैं। ये 4 लेग स्ट्रेटजी होती है। टोटल हम 4 ऑर्डर डालते हैं वन साइड। एक जब हम पोजीशन लेते हैं तब 4 ऑर्डर डालने पड़ेंगे, और जब पोजीशन क्लोज करेंगे तब 4 ऑर्डर। टोटल 8 ऑर्डर्स लगते हैं पूरे के पूरे बॉक्स इसको कंप्लीट करने में। तो इसमें हमें आपको एक कॉल स्प्रेड बनाना है, एक बियर स्प्रेड बनाना है। तो ये कॉल स्प्रेड और बियर स्प्रेड में जो भी ओवर प्राइसिंग अंडर प्राइसिंग रहती है, उसका हमें एडवांटेज लेके इसमें अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या चीज़ बनेंगे। सबसे पहले इसमें 2 टाइप के बॉक्स बनते हैं। एक लॉन्ग बॉक्स बनता है, दूसरा बनता है शॉर्ट बॉक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं लॉन्ग बॉक्स की। लॉन्ग बॉक्स में हमें क्या करना है, हमें इन द मनी कॉल बाई करनी है और आउट ऑफ मनी कॉल सेल करनी है। ठीक उसी तरह जो आपका पुट स्प्रेड बियर स्प्रेड बनेगा, पुट का स्प्रेड बनाना है, उसमें हमें इन द मनी पुट बाई करनी है और आउट ऑफ मनी कॉल सेल करनी है। इस आप बॉक्स के थ्रू देख लीजिए। इसको बॉक्स बनाया, लेट्स कंसिडर जैसे कि कोई स्टॉक 100 रुपीज़, इस पर इसकी स्पॉट प्राइस 100 रुपीज़ है। तो 100 के नीचे जो रहता है, 100 के नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप कॉल को साइड को देखोगे तो वो इन द मनी रहेगा, और 100 के ऊपर जो रहेगी कॉल स्ट्राइक प्राइस रहेगी वो आउट ऑफ मनी रहेगा। और सिमिलर वे वाइस वर्सा आपका पुट में जो 100 के ऊपर रहेगा 110, वो आपका इन द मनी है, और जो 100 के नीचे है वो आउट ऑफ मनी है। तो आपको करना क्या है, सॉरी मैं शॉर्ट बॉक्स में आ गया, लॉन्ग बॉक्स में थे। तो हमें करना क्या है, हमें इन द मनी कॉल बाई करनी है, और इन द मनी और आउट ऑफ मनी, इन द मनी कॉल और पुट, इन द मनी कॉल पुट दोनों हमें बाई करनी है, और आपको सेल क्या करना है, आउट ऑफ मनी कॉल और पुट बाई करनी है। ये हमारा हो गया लॉन्ग बॉक्स में। अब ये देखते हैं शॉर्ट बॉक्स में क्या करना है। शॉर्ट बॉक्स में इसका ठीक रिवर्स करना है। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारी इन द मनी कॉल है और इन द मनी पुट है, इनको सेल करना है, यानी राइट करना है। और
जो आपकी आउट ऑफ मनी पुट और कॉल है, इनको बाई करना है, ये शॉर्ट बॉक्स में करना है। अब बड़े आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई आपने लॉन्ग बता दिया, शॉर्ट बता दिया, कि लॉन्ग करना कब है, शॉर्ट करना कब है। अगर हमें ये पता रहता और इतना इजी रहता ये डिसीजन में बना लेना कि भाई लॉन्ग कर लो, शॉर्ट कर लो, इस सिचुएशन इसमें तो तुम्हारा जीरो लॉस होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो कोई भी कर लेता। बिल्कुल सही बात है, कोई भी कर लेता। लेकिन इसका आंसर बड़े सिंपल सा है, जो भी अभी मैं आपको बता दूंगा। अब ये चीज़ में देखिए कि इसमें जैसे कि आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान देनी रहेगी। जब भी हम आप ये वापस आते हैं, जब भी लॉन्ग बॉक्स और शॉर्ट बॉक्स की जब हम कॉन्ट्रैक्ट का सिलेक्शन जो है, तो कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन करते वक्त एक बार एकदम आप लोग मान लीजिए कि ये पत्थर की लकीर की तरह, इसमें बिल्कुल आप कोई चेंज मत करिएगा। जो डिफरेंस रहता है कॉल और पुट का, जो इन द मनी आउटपुट का आउट ऑफ द मनी का रहता है स्पॉट प्राइस से, वो कंसिस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। मतलब कि एग्जाम्पल पे आप ऐसे देख लीजिए, 100 रुपीज़ का स्पॉट है, तो यहाँ से हम 10 रुपीज़ नीचे गए हैं, 10 पॉइंट नीचे गए हैं कॉल में, और 10 पॉइंट ही हम ऊपर गए हैं। मतलब 100 से 90 आए हैं और 100 से ऊपर की तरफ 110 आए हैं। ऐसा हमने नहीं किया कि नीचे 10 आए ऊपर 120 आए। मतलब कि जैसे कि हमने क्या किया कि भैया सेल कर दिया हमने 80 की कॉल, और कॉल बाई कर ली, और मैंने कॉल बाई कर ली 105 की। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, या 110 की। तो जितना डिफरेंस स्पॉट से नीचे का आप ले रहे हो, इन द मनी में नीचे की साइड में ले रहे हो, प्राइस के नीचे ले रहे हो, उतना ही ऊपर ही लेना है। अगर 20 नीचे ले रहे हो, अगर 80 इधर है तो इधर 120, अगर 100 इधर 70 है तो इधर 130। तो ये आपका डिफरेंस बराबर रहना चाहिए, क्योंकि इसी पे हम एक्सपायरेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और एक्सपायरेशन वैल्यू का यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। तब आपका कंफ्यूजन कि भाई लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है, बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। ग्रेटर देन और लेस देन में हमें आंसर मिल जाएगा। ये रहा आपके सामने आंसर। अगर हमारी स्प्रेड कॉस्ट ग्रेटर देन एक्सपायरी वैल्यू है। अब एक्सपायरी वैल्यू क्या होती है कि जो आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करें उसके डिफरेंस की वैल्यू। जैसे भी प्रीवियस केस में आपने देखा कि यहाँ पे मैम ने 90 का सेल कर रहे हैं और 110 का बाई कर रहे हैं। 90 और 10 का डिफरेंस कितना हो गया? 20 मेरी एक्सपायरेशन वैल्यू हो गई। तो 20 हमारी एक्सपायरेशन वैल्यू हो गई। स्प्रेड कॉस्ट क्या हुई? जो टोटल हमने कॉल जो भी कॉल और राइट किया या पुट बाई किया, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमने परचेस सेल किए, उनकी जो टोटल कॉस्ट हो गई वो स्प्रेड कॉस्ट हो गई। तो अगर हमारी स्प्रेड कॉस्ट इज ग्रेटर देन एक्सपायरी वैल्यू तो हमें लॉन्ग जाना है, लॉन्ग बॉक्स सेलेक्ट करना है। अगर स्प्रेड कॉस्ट इज लेस देन एक्सपायरी वैल्यू तो हमें शॉर्ट बॉक्स पे जाना है। तो ठीक है, अब ये भी सिलेक्शन बड़ा क्लियर हो गया कि हमें लॉन्ग करना है कि बॉक्स करना है। लेकिन अब पता कैसे चलेगा मेरा स्प्रेड कॉस्ट कितना है, एक्सपायरी वैल्यू कैसे है, कैलकुलेशन इसकी कैसे करनी है? चलिए उसको भी आइए देख लेते हैं। इसको हम लोग अपनी एक्सेल शीट में देखते हैं। ये इसको मैंने कुछ दिन से बैक टेस्टिंग में लगा रखा था। पिछले 2 महीने से मैंने बैक टेस्टिंग की, काफ़ी रिकॉर्ड्स किए। तो अगर मैं सारे रिकॉर्ड्स को अगर मैं डिस्कस करने बैठूंगा तो 2-3 दिन लग जाएंगे। तो मैं कुछ हम लोग देख लेते हैं कि ये एक मैंने 17 जून को मैंने ये लिया था पेमेंट, और एक्सपायरी थी इसकी 25 जून की। तो अगर आप इसको देख लीजिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक लॉन्ग बॉक्स बनाया था। अब लॉन्ग बॉक्स क्यों बनाया था? उस दिन अगर देखिए 9600, उस टाइम जो स्पॉट था 9822 था। तो मतलब इसको मैंने 9822 को मैंने 9900 कंसिडर कर लिया था, और 9900 से 300 पॉइंट नीचे गया था 9600, और उसी तरह 300 में ऊपर गया था 10,200। तो इन दोनों का 10,200 माइनस 9600 इंटू 75 लॉट साइज, ये हमारी हो गई एक्सपायरी वैल्यू, एक्सपांड हो गई। तो ये हो गया 45,000। ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ गया। अब हमें कॉस्ट टोटल बॉक्स स्प्रेड कैलकुलेट करना है। तो 9600 की उस टाइम की जो इन द मनी कॉल थी वो 369 में थी, और जो आउट ऑफ मनी 10,200 की थी वो 60 रुपये में थी, और इन द मनी पुट 10,200 की जो थी वो 360 की थी। सेल ओटीएम पुट जो थी आउट ऑफ मनी पुट थी 116 रुपये की थी। तो एक चीज़ आपको जैसा याद होगा,
जब भी हम ऑप्शन बाई करते हैं तो हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है, और जो ऑप्शन का राइटर होता है उसको प्रीमियम मिलता है, उसको अमाउंट क्रेडिट मिलता है। तो जब अगर हम इसकी पूरी प्रीमियम, अगर मैंने इसका टोटल कॉस्ट करेक्ट करें कि कितना हमने प्रीमियम, जैसे यहाँ पे है कि इस स्प्रेड को अगर आप देखिए 27,675 मुझे इसको ख़रीदने के लिए देने पड़े, लेकिन 45,000 हमारा माइनस हुआ। तो अब हम इसकी टोटल कितनी हमारा कॉस्ट हो गई भाई, इसका हो गया 23,175 इसकी कॉस्ट हो गई। उसी तरह हमने 27,000 इस पुट को ख़रीदने के लिए दिया और जिसको बेचा उसका 87,000 मिला, 18,300 इसकी कॉस्ट हो गई। जब हम इस प्रीमियम की टोटल कॉस्ट स्प्रेड की हम कैलकुलेट करते हैं ये हैं तो हमारा कितना हो गया 41,475। 41,475 एक्सपायरेशन वैल्यू ऑफ बॉक्स कितनी हो गई हमारी 45,000। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा ये एक्सपायरेशन वैल्यू क्या होता है। एक्सपायरेशन वैल्यू के बारे में अगर हम डिटेल में जाया जाए, अगर इसको आप सिंपल से एक्सपायरेशन वैल्यू का जो लोग समझना चाहते हैं एक लीनियर स्टेटमेंट के साथ मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप लोग करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज इन फ्यूचर मैं इस पे एक्सपायरेशन वैल्यू क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है और एक्चुअली ये काम कैसे करता है एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, वो आपको समझ जाएंगे। अभी आप जैसे कि आप कॉल जब खरीदते हो तो ये डील करते हो कि भाई मैं 9600 पे ये चीज़ खरीदूंगा, और उसी तरह जब आपने पुट खरीदा है तो आपने बोला है कि भाई 9600 पे मैं खरीदूंगा, 10,200 पे बेच दूंगा, ठीक है। और उसी तरह सेल OTM कॉल, जब आप ये सेल किए हो तो आप बोलते हो 10,200 पे मैं बेचूंगा, और जब 9600 पे मैं 10,600 पे बेचूंगा और 9600 पे आपको इसको मैं खरीदूंगा। तो इसकी टोटल जो सेटलमेंट अगर आप इसको करते हो, भाई यहाँ पे क्या किए आपने बोला 9600 पे मैं खरीदूंगा, 10,200 पे बेचूंगा, 9600 पे खरीदूंगा और 10,200 पे बेचूंगा, बात बराबर। यहाँ पे आपको वो कितना मिल गया 600 रुपये मिले प्रॉफिट में, 600 रुपये मिल गए। अब यहाँ पे क्या आप कर रहे हो सेल OTM कॉल, आप OTM कॉल कर रहे हैं। अगर इसको जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 10,200 की कॉल आपने बेचा है, तो इसका क्या मतलब कि आप वहाँ पे राइटर हो, तो आप यहाँ पे इसको खरीद नहीं रहे, इस कॉन्ट्रैक्ट में बोल रहे हो कि मैं 10,200 पे बेचूंगा, और ठीक उसी तरह 10,200 पे बेचूंगा, 9,600 पे खरीदूंगा, तो यहाँ पे आपको 600 का लॉस, 600 का लॉस, नेट का आपका कितना आया टोटल 0 आया या। लेकिन अब इनका जो प्रीमियम है जो इनको आप खरीदने के लिए प्राइस दे रहे हो वो ओवर प्राइस्ड और अंडर प्राइस्ड हैं। तो उस बॉक्स के अगर ये हमारा ये बॉक्स से अगर हमारा जो टोटल बॉक्स की कॉस्ट है एक्सपायरेशन वैल्यू से नीचे आता है तो हमें लॉन्ग बॉक्स जाना है ये, और अगर ऊपर जाता है तो शॉर्ट बॉक्स जाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका 3,525 रुपये का 3,500 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल रहा है। इसमें टोटल अगर 8 ऑर्डर्स पड़े तो अगर आज चल डिस्काउंटेड ब्रोकर्स के साथ अगर आप हो तो आप पकड़ लीजिए कि करीबन 200 से 250 लगेंगे, मतलब 3,200-3,300 रुपये आपके बन जाएंगे। और मार्जिन कितनी लगनी चाहिए इसमें 50-60 हज़ार से ऊपर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जून 1 से जो मार्जिन रूल्स चेंज हुए हैं अब हमें ऑप्शंस राइट करने पे उतनी पहले हमें ऑप्शंस राइट करते वक्त फ्यूचर की मार्जिन पूरी देनी पड़ती थी और उसी हिसाब से मुझे कैपिटल M2M मेंटेन करना पड़ता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, जून 1 से मार्जिन रूल चेंज हो चुका है, वो आप देख लीजिएगा हर एक ब्रोकरेज साइट पे फ्री में पड़ा हुआ है। अभी उस पर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम ले लेगा। तो 3,000 तो ये नेक्स्ट डे का देखिए, जब मैंने नेक्स्ट डे इस बॉक्स की पूरी मैं आपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट की, वो आया 4,086। हाँ, हमने ख़रीदा कितने में 41,000 में, 45,000 में, डिफरेंस कितना 3,611। नेक्स्ट डे इसमें हमारा प्रॉफिट आ गया 3,611 रुपये का। उसी तरह मैंने फिर ये 24 जून को एक ट्रेड मैंने आइडेंटिफाई किया जो बन रहा था, हाँ वो आपका उस टाइम के जुलाई के मंथली ऑप्शन में बन रहा था, मुझे ये आइडेंटिफाई हुआ। तो यहाँ पे भी देखिए टोटल बॉक्स की कॉस्ट कितनी आई 43,000 और एक्सपायरेशन वैल्यू कितनी आई 45,000, मुझे 1,400 का डिफरेंस मिला। नेक्स्ट डे जब मैंने इसको मैंने अपना P&L चेक किया तो 1972 मिल रहा था। आप उस टाइम इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए, स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी तक हमें नहीं ले जाना है। जो हमारा प्राइस अंडर प्राइस्ड या ओवर प्राइस्ड है वो जब
उसकी जो इंटेंसिटी है या उसकी जो बैंडविड्थ है वो कम हो रही है, उसमें ये हमें वो ऊपर हो रही है, उसमें जो हमें प्रॉफिट मिलने लग रहा है, तो वहाँ पे हमें ये प्रॉफिट बुक कर लेना है। अब ये देख लीजिए, एक ये मास्टर्स शॉर्टनेस को बोला जा सकता है, ये एक हिंडाल्को का था। ये भी मैंने आपको 24 जून को मैंने बनाया था, या उस दिन हिंडाल्को का ये कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड, ये करीबन 2 बजे के करीब आसपास मुझे ये प्राइसिंग मिल रही थी। तो अगर आप इसको देखिए, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी, 60 थे। यहाँ ये शॉर्ट बॉक्स था, मेरी टोटल कॉस्ट पड़ी थी 68,370, और हमारी टोटल कितने का था, 155 145, 10 रुपये का इधर का स्प्रेड था हमारा, और 43,000 टोटल हमारी बॉक्स वैल्यू थी। तो 43,000 हमें 25,370 का ये प्रॉफिट, एश्योर्ड प्रॉफिट है, इसमें कोई लॉस नहीं होगा, इतना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें हो सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि 25,370, इससे कम भी प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम इतना होगा, लेकिन लॉस इसमें जीरो होगा, ज़ीरो। इसमें लॉस होने की ये गारंटीड है, इसमें आपका लॉस जीरो होगा। अब अगर ये मेरी एक्सेल पे है, इसको अगर आप चाहो तो सिस्टम में भी देख सकते हो। एक ये मेरी साइट है, इस पर मैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले इन सब चीज़ों को अपनी एक्सेल पे को यूज़ करता हूँ आइडेंटिफाई करने के लिए, और कोई भी ट्रेड लेने से पहले मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। तो ये देखिएगा, मैं एक यहाँ पे ये मेरे अकाउंट में केवल ये एक टाइम पे केवल 2 ही ट्रेड से अलाउ करता है स्टोर करना, तो मैंने 2 रखा है। ये देखिए हिंडाल्को का है, यहाँ पे बताएगा, हाँ 24 जून को मैंने ये क्रिएट किया था ट्रेड, और ये दिखा रहा है आपको, देख लीजिए अभी तक 25,370 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है। आप इसको एनालाइज करिए, आप इस ट्रेड को ऐसे बना सकते हैं। 25,300 जैसे देख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 99.95, मैक्सिमम प्रॉफिट 25,585 इन्होंने बोला था, अभी 370 बन रहा है, तो इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ, और नेट क्रेडिट आप 60,000 वो हमें प्रीमियम मिला, मार्जिन लगा 1 लाख का, यानी आप अगर 15 to 20 डेज़ में अगर 23% प्रॉफिट निकाल लेते हो, वो भी जहाँ पे आपको गारंटीड है कि ज़ीरो लॉस का, वो बुरा डील नहीं है। इनफैक्ट अगर आप निफ्टी में भी देख लो तो आप 3% 4% अगर 2-3 दिन में निकाल रहे हो, 2% 3%, तो एक अच्छी डील है। क्योंकि अगर आप देखो तो 5% 6% बैंक साल भर में डिपॉजिट देता है, और 2% 1%, हाँ लोग बोलते रहते हैं बहुत सारे लोग कि अरे स्टॉक मार्केट में इतने पैसे बनते हैं उतने पैसे बनते हैं, ऐसा सच नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं, माइनॉरिटी में लोगों के बनते हैं, सबके नहीं बनते हैं। अगर सबके पैसे रहते तो मोदी जी जन धन योजना की जगह जन धन ट्रेडिंग योजना ला दिए होते कि भाई सब लोग चलो ट्रेडिंग करो, सब लोग आज से अमीर बन जाओ। ऐसा नहीं होता है। तो ये एक है, इसको आप लोगों से मैं बोलूँगा कि आप लोग इसको बैक टेस्ट करिए, आप नोट डाउन करिए, मार्केट आवर्स के बीच में बैक टेस्ट करिए, इसको करिए। आप पहले 1-2 महीने 15 दिन जितने भी आप कंफर्टेबल रहें, आप उसको बैक टेस्ट करिए, देखिए आपके पास रिजल्ट्स क्या आता है आप नए बनाइए। अभी जैसे कि अभी मैं बैठा हूँ, आज मेरे को मार्केट में एक नज़र आया है मेरे पास चेक शीट में, मेरे पास नहीं है, टेक महिंद्रा का मेरे को बॉक्स मेरे को जुलाई एक्सपायरी का नज़र आया है। उसको चलिए एक साइट पे हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या वो दिखाता है। ये आपके सामने ही मैं कर देता हूँ, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे लोग एडिटेड स्क्रीन प्रिंट और एडिटेड वीडियोस लेके आ जाते हैं। आजकल एक्चुअल से ज़्यादा एडिटिंग का ज़्यादा काम है। तो इसको मैं चलते हैं अपनी स्ट्रेटजी बना के स्ट्रेटजी टेस्ट कर लेते हैं। एक बात आप लोग को बता देता हूँ, एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि ये जो मेरा पर्पज़ है वीडियो बनाने का, ये फुली एजुकेशनल पर्पज़ से है कि आप लोग इससे सीखिए कुछ। और कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले, कुछ भी ट्रेड लेने से पहले, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या अपना रिस्क मैनेजमेंट आप खुद से करिए। आप इसको बस सोचिए, इसको एनालाइज करिए, समझने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बैक टेस्ट करिए। कहाँ पे आप बैक टेस्ट करेंगे, कहाँ से प्राइसिंग है, NSEindia.com पे आपको ऑप्शन चेन में जाएंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स में,
तो आपको निफ्टी में जाइए, बैंक निफ्टी में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा। दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ब्रोकरेज का ध्यान रखना है, ऐसा ना रहे कि बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज रहे। और कभी कभी कुछ स्प्रेड्स ऐसे बनेंगे जहाँ 200-300 का प्रॉफिट दिखाएगा, तो वो हमें स्प्रेड छोड़ देना है। अगर 1000 रुपीज़ से कम का बनता है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 500-600 300 से 500 रुपये तो आपके हमारे चले जाएंगे ब्रोकरेज में। और अपना मार्जिन भी चेक कर लीजिए एग्जीक्यूट करने से पहले, क्योंकि यहाँ आपके 4 लेग बनाने। पता चला कि आपने पहले एक ऑप्शन बाई किया, सेल किया, फिर दूसरा एक पुट कर, दूसरा मैंने आपने तीसरा ऑप्शन लिया, जब फोर्थ ऑर्डर डाल रहे तो आपकी मार्जिन ही नहीं बन रही है। तो 3 लेग स्ट्रेटजी भी होती है, लेकिन 3 लेग स्ट्रेटजी में जो रहता है कि उसमें आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे टेक महिंद्रा का फ़िलहाल चेक करते हैं। तो टेक महिंद्रा अभी 585 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो हम इसको 580 कितना पे ट्रेड कर रहा है, 586 पे, तो 580 के ले लेते हैं। 580 से 20 का नीचे लेते हैं, 560 का हम इसका एक लॉन्ग स्प्रेड देखते हैं। लॉन्ग स्प्रेड में क्या करना है, इन द मनी कॉल बाई करनी है, तो 560 की कॉल हम बाई करेंगे। और इसके बाद 20 का 580 से हमने 20 लिया है 560, तो 580 से 20 हम 600 का लेते हैं। और 600 की कॉल को हमें सेल करना है, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं। अभी देखिए अभी इसमें क्या दिखा रहा है, प्रोबेबिलिटी 54% की प्रॉफिट है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 24,420 होगा। मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा, 23,580 रुपये का। आपको इतना लॉस हो सकता है, मतलब 95% ऑफ द कैपिटल आपकी लॉस हो सकती है। ठीक है, अब ये हमारा कॉल स्प्रेड बन गया। अब हम पुट स्प्रेड अपना बनाते हैं। तो 600 का पुट, इन द मनी पुट क्या करना है भाई, बाई करना है, इसको ऐड कर लीजिए। अब क्या करना है, 560 का हमने लिया था, तो 560 कहाँ गया भाई, 560 का जो हमारा पुट है इसको सेल करना है, क्योंकि आउट ऑफ मनी पुट हमें सेल करना है। तो इसको बना लीजिए। अब ये देख लीजिए यहाँ पे टोटल मार्जिन कितनी लगेगी, 50,000 के करीब। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 99% आ गई, अभी आपने देखा 54% जो थी। मैक्सिमम प्रॉफिट 3,780, मैक्सिमम लॉस 0। तो आप चाहे कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर, बहुत सारे टूल हैं, आपके इंडिविजुअल ब्रोकर्स भी देते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इन्होंने थोड़ी बहुत फीचर, तो मैं इसी को यूज़ करता हूँ। जनरली मैं अपने पेपर पेन ज़्यादा यूज़ करता हूँ रादर देन इन टूल्स के अलावा की जगह। लेकिन ये आपको ऑथेंटिक लगेगा। मेरे से हो सकता है कि भाई मेरी पेपर पेन की कैलकुलेशन, भाई ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकता है, तो आप इस पे ज़्यादा भरोसा रखिए। तो इसमें आपको लॉस 0, मैक्सिमम प्रॉफिट 3780। ये आज का डेट है 7 जुलाई। आप चाहें तो 8 जुलाई 9 जुलाई रख लीजिए। एक्सपायरी से पहले आप देखिएगा, आपको 3780 के आसपास का कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट मिलेगा। और जैसे ही उस नियर बाई भी प्रॉफिट मिले आपको 200 रुपये ऊपर नीचे, आप इसको में से एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपको सही प्राइस पॉइंट पे पकड़ना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड की कॉन्ट्रैक्ट जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी वो कैसे रखनी है उस पर रखनी है। अब इसमें 49,000, इसको हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं देखिए। हैं आपका हमारा है 20 का, ये 1200 की लॉट है, कितना हो गया टोटल 24,000 का। अब स्प्रेड कॉस्ट तो यहाँ पे मैंने नहीं कैलकुलेट किया है, लेकिन एक्सेल में चाहें तो हम लोग आप लोग को कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। इसकी कितनी टोटल कॉस्ट आएगी, तो 44,000 के करीब इसका टोटल हो गया। चलिए कैलकुलेटर पे ही कर लेते हैं, एक सेकेंड भाई। 1200 की इसकी लॉट है इंटू 20, 24,000 हो गए। ठीक है, अब बॉक्स वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही है। बॉक्स वैल्यू हमारी कितनी आएगी, अब ये हमने ख़रीदा क्या है 33.2 प्लस 29.6, टोटल कितना हो गया 62.8। अब ये हमने जो बेचा है 1355, 1325, ये कितना हो गया,
इसको 25 40 आप 26 मान लीजिए -26। ओ शिट, गड़बड़ हो गया। ये कितना है आपका 33.2 प्लस 29.6 इक्वल टू -13.55 -12.4 इंटू 1200। देख लीजिए 44,000 और आपकी 44,000 के करीब 44,200 आ रहा है। लॉट साइज कितनी है इसकी टेक महिंद्रा की 1200। सॉरी, मैंने स्प्रेड कैलकुलेट किया था, 24,000 नहीं आएगा इसका। 600 से 560 हम 40 से कैलकुलेट करेंगे। 44,000 है माइनस 40 इंटू 1200। ओ शिट, एक सेकेंड यार, ये कैलकुलेटर मैं कम ही यूज़ करता हूँ मेनली मैं। तो कितना है 1200 इंटू 48,000 4400 हमने कुछ किया था। मीन्स यहाँ पे जो हमारा कॉस्ट है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे हम लॉन्ग बॉक्स बना के ये चल रहे हैं और ये आपको प्रॉफिट आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इसको टेस्ट करिए, बैक टेस्टिंग करिए, एक्सटेंसिवली बैक टेस्टिंग करिए। हाँ, ध्यान रखिए कुछ इलिक्विड ऑप्शन स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम होता है, बायर सेलर्स का पार्टिसिपेशन कम रहता है, तो वहाँ पे अवॉइड करिएगा। और जनरली इसको आप जो रनिंग एक्सपायरी है उसमें चांसेस कम रहते हैं मिलने के। जैसे कि आज जुलाई है, भी 9 जुलाई की अगर एक्सपायरी में अगर आप देखोगे तो नहीं मिलेगा। 24 जुलाई और मैं और 16 जुलाई में देख रहा तो निफ्टी में 400 से 500 रुपए के स्प्रेड मिल रहा था, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया। भाई 447 रुपए का मुझे मिल रहा था वहाँ प्रॉफिट, तो 447 रुपए के लिए मैं अपने ब्रोकरेज का इतना क्यों रिस्क लेने जाऊँ। एटलीस्ट 1000 रुपीज़ के ऊपर का डिफरेंस रहे तब हम इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, तब उसके लिए तब मैं उस ट्रेड को लेऊंगा। नहीं तो मैं तो पर्सनली वो ट्रेड को छोड़ देता हूँ। मैं उसको 1000 रुपीज़ के नीचे का प्रॉफिट दिखा रहा है तो मैं नहीं आता हूँ। इस स्ट्रेटजी के बारे में आप गूगल कर सकते हैं, बड़े से बड़े ऑप्शंस की जो ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ की बुक्स हैं आप उसको पढ़ लीजिए। कुछ जगह मिलेगा, कुछ जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पहले मार्केट मेकर्स यूज़ करते थे। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पहले इतना ब्रोकरेज ज़्यादा हुआ करता था, मार्जिन रूल्स बड़े कॉम्प्लेक्स थे। अगर इस ट्रेड को आपको अगर लेना रहता तो पहले आपको करीबन 2-3 लाख रुपए की मार्जिन लग जाती, जो अभी आप 50,000 में काम कर ले जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें थी जिसकी वजह से ये रिटेल ट्रेडर्स और कोई भी जनरली ट्रेडर्स इसको अवॉइड करते थे। मार्केट मेकर्स का क्या रहता था, उनके पास बहुत तुरंत फंड रहते थे, सेम डे खरीदते थे, सेम डे बेचते थे। उनको जैसी तो प्रॉफिट, जैसे यहाँ 3700 उनको 700 रुपये भी प्रॉफिट मिला तो एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि उनको कोई कमीशन और ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता था। और उनके पास फंड्स बहुत अच्छे खासे रहते थे, वो क्वांटिटी में ज़्यादा खरीदते थे। हम जैसे एक लॉट खरीदेंगे, अगर आपको पर लॉट ब्रोकरेज जहाँ पे अगर 5-5 लॉट 10-10 लॉट इसको खरीद लीजिए तो एक दिन में आप 2 दिन में 3 दिन में, जैसे मैंने आपको दिखाया इससे पहले कि 1900 रुपये और 3500 रुपये 2 दिन में बन गए थे। तो अगर आप 10-10 लॉट खरीद लीजिए तो ऐसे तो भाई 100 लॉट भी बोल सकता हूँ, लेकिन जो मार्केट मेकर्स हैं वो ऐसे ही काम करते थे। तो एक बार फिर से मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि प्लीज़ ये मैंने वीडियो केवल आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए, लर्निंग के लिए बनाया हूँ। आप इससे सीखिए, इसको लर्न करिए, इसको टेस्ट करिए। अगर आप चाहते हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से सजेशन लीजिए, उसके बाद आप इसमें आप अपना कॉल लीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़ीरो लॉस स्ट्रेटजी ये है। क्योंकि अगर आप इसको समझते सही नहीं और एग्जीक्यूशन सही नहीं करते हैं तो आपका ये प्रॉफिट नहीं आएगा। सिंपल एग्जांपल, अगर यहाँ पे अगर 33 रुपये की जगह आप इसको 43 रुपये पे खरीदते हो तो ये पूरा की पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो आप जब भी रियल टाइम प्राइस है उसके
टाइम पे आपको कैलकुलेशन करके चलनी है। ये चारों और चार की चारों ऑर्डर्स के रियल टाइम कैलकुलेशंस आपके पास होनी चाहिए। और ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, किया जा सकता है। हम बहुत सारे लोग इसको करते हैं, किया जा सकता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अगर आप एपीआईज अपने ब्रोकर से ख़रीद लेते हैं तो बहुत सारे मतलब आप जावा डेवलपर्स हैं जिनको पाइथन स्क्रिप्टिंग्स आती है, वो आप एल्गो ट्रेड्स इस पर जनरेट कर सकते हो। मार्केट में वो आइडेंटिफाई करे कि इस टाइप के स्प्रेड कहाँ बन रहे हैं, कहाँ निकले ले। और दूसरी चीज़, इलिक्विड ऑप्शंस के जैसे मैंने बोला अवॉइड करना है, तो मैक्सिमम आप इसमें देखिए निफ्टी के पे चेक करिए, बैंक निफ्टी पे चेक करिए और आपका जैसे HDFC बैंक ग्रुप है, HDFC बैंक है, HDFC है, फिर आपका रिलायंस है, SBI है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, TCS है, जहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, आप ये सब जगह पे इनको मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। हाँ, अब अगर आप लोग चाहो तो मैं वीकली जब भी मेरे को इस तरह के कोई कॉल मिलती है, मैं आपको यूट्यूब पे वीडियोस बना के पब्लिश कर सकता हूँ। डिपेंड्स करता है आप लोगों के लाइक्स इस पे कितने आते हैं। तो प्लीज़ आप इसको एक बार देखिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।